बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। यूक्रेन में तबाही के लिए कादिरोव सम्मानित रमजान कादिरोव को बताया गया कर्नल जनरल। राष्ट्रपति पुतिन ने कादिरोव को दी बधाई। कादिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस बात की जानकारी दी है। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो TV9 भारतवर्ष पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो कादिरोव को सम्मानित किया गया और ये दुनिया जानती है कि पुतिन के लिए कादिरोव हैं क्या, क्योंकि वॉर की शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दिया था पुतिन ने कि एक चेचन जो फाइटर ट्रुप्स हैं उन पर वो बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। रमजान कादिरोव को कर्नल जनरल बनाया गया। यूक्रेन में कत्लेआम मचाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। युद्ध में नाकामी पर बड़े अधिकारियों को आड़े हाथ लिया था। युद्ध के शुरू में ही कादिरोव को सम्मानित कर दिया गया था। मार्च 2022 की बात करें, कादिरोव को मिला था लेफ्टिनेंट जनरल का पद। कादिरोव ने एक बड़ी भूमिका निभाई है यूक्रेन को घुटने पर लाने में। और कादिरोव ने क्या क्या कहा, जरा वो भी एक बार हम नजर डालें उस पर। मेरी उपलब्धियों को महत्व देने के लिए मैं पुतिन का आभारी हूं। मेरे लिए ये बड़े सम्मान और गर्व की बात है। मैं वचन देता हूं कि पुतिन के इस विश्वास को बनाए रखूंगा, ये कादिरोव ने कहा है। तो कादिरोव का सम्मान और कादिरोव के बयान। बिल्कुल, और कर्नल जनरल की उपाधि से नवाजा गया है उन्हें। कर्नल जनरल बनने के मायने क्या हैं, आइए समझते हैं। मार्शल सेना के जनरल के बाद कर्नल जनरल दरअसल तीसरा सबसे बड़ा पद है जिससे नवाजा गया है रमजान कादिरोव को। वर्तमान में रूसी सेना में सेवा में कोई भी मार्शल नहीं है। कादिरोव को दूसरे सर्वोच्च रैंक से दरअसल सम्मानित किया गया। यह बताता है कि व्लादिमीर पुतिन के कितने बड़े विश्वास पात्र बन चुके हैं रमजान कादिरोव। 2007 में पुतिन की सत्ता के दौरान कादिरोव को चेचेनिया प्रमुख बनाया गया था। सत्ता में 15 साल से ज्यादा वक्त से वो काबिज हैं। चेचेनिया सेना के कमांडर, पुतिन के करीबी और भरोसेमंद लोगों में से एक वो माने जाते हैं। कादिरोव पर हालांकि मानवाधिकार उल्लंघनों के कई आरोप लग चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को लगातार उनका समर्थन हासिल है और रूस की सेना के साथ साथ चेचन फाइटर्स लगातार यूक्रेन में मैदान जंग में हमें नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए कहा, वरना दी नक्शे से मिटा देने की धमकी। किसने? वो भी रमजान कादिरोव की तरफ से ही धमकी दी गई। बिल्कुल समीर, और अब हम दर्शकों को बताते हैं कौन है रमजान कादिरोव। 40 साल के कादिरोव रशियन रिपब्लिक ऑफ चेचन्या के प्रमुख हैं। कादिरोव का जन्म 5 अक्टूबर 1976 में हुआ। कादिरोव के पिता अखमत कादिरोव चेचन्या के प्रमुख थे। वहीं 2004 में कादिरोव के पिता की हत्या कर दी गई। चेचन्या, आपको बताते हैं क्या है। चेचन्या रूस की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। सोवियत संघ के टूटने के बाद चेचन्या स्वतंत्र हुआ और चेचन्या में 1990 और 2000 के दशक में 2 युद्ध हुए थे, जिसके बाद रूस ने चेचन्या पर कब्जा कर लिया था। तो सर, एक तरफ पोलैंड हथियार मांग रहा है अमेरिका से, दूसरी तरफ रमजान कादिरोव को सम्मानित कर रहा है रूस कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप क्या दिशा देखते हैं इस वक्त कि रूस कहाँ जा रहा है? क्या रूस ये समझ चुका है कि अब सरेंडर करने की बारी आ गई है, उसके पास हथियार नहीं है और ज्यादा इतनी ताकत नहीं बची है कि अब पूरी तरह से वो कब्जा करके ही रहेगा? क्या कर रहा है रूस? देखिए, इसमें कई बातें उभर के आती हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कमांड एंड कंट्रोल की बड़ी समस्या है जो रशियन आर्मी उससे जूझ रही है। कारण उसका है, उसमें उसके कॉन्स्क्रिप्ट्स भी हैं, उसके सोल्जर्स भी हैं और साथ में ये इरेगुलर फोर्सेस भी हैं, वैगनर बटालियन है, बाकी लोग हैं। तो इस कारण से जो कमांड कंट्रोल की समस्या से वाकई वो जूझ रहे हैं। दूसरा, ये जो आपने खबर दिखाई थी सरेंडर की, मुझे लगता है ये तो काफ़ी एक तरफा टाइप की जो वेस्टर्न मीडिया में दिखता है और हो सकता है लोकल लेवल पे कहीं कुछ सोल्जर्स ने सरेंडर किया है। हाँ, ये भी देखने में मिला है कि नीचे जहाँ पे आपका खेरसोन की तरफ काफ़ी उनको बढ़त मिली है यूक्रेन को। उसका कारण है वहाँ पर डिफेंस लेना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर कोई ऐसे फीचर्स नहीं है, वो लो लाइंग एरिया है और नदी के किनारे का एरिया है, तो वहाँ पर डिफेंसेस बड़े मुश्किल होते हैं। मतलब कुछ परसेंटेज आप कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास है, लेकिन रशिया कह रहा है कि हम अभी भी लड़ सकते हैं, ताकत क्योंकि मैंने कुछ रिपोर्ट्स ये पढ़ी हैं कि कहाँ जहाँ पर यूक्रेनी सेना ने भारी तादाद में सरेंडर किया, ये भी रिपोर्ट्स मैंने देखी। लेकिन ये चेचन फाइटर्स जो हैं, इनके बारे में अगर आप जनरल साहब बता पाएं। रमजान कादिरोव का दबदबा हम देख रहे हैं रूस में लगातार बढ़ता जा रहा है। रशियन फौज एक तरफ और कादिरोव के लड़ाके यानी चेचन फाइटर्स एक तरफ, दोनों में किस तरह का सामंजस्य है? दोनों को एक ही मान लिया जाए मैदान जंग के लिहाज से? समीर, ऐसे है कि जब चेचनिया को ऑक्यूपाई किया था
तो रूस ने तो कादिरोव का एक बहुत हिस्सा था कि पुतिन को साथ उन दोनों का उस समय मिला और उसके बाद ये साथ बहुत मजबूत रहा है, इसलिए चेचेनिया का पूरा साथ है इस लड़ाई में। कादिरोव को जैसे उन्होंने अभी कर्नल जनरल बनाया है, साफ जाहिर लेकिन करता सर है। लेकिन मैं अगली खबर आ रही है, लेकिन एक लाइन में कहूंगा कि पुतिन मुझे लगता है कि इस वॉर में ब्रुटैलिटी को भी प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो बूचा के बुचर्स हों या फिर कादिरोव। ये किस लिए जाने जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, ये और बिल्कुल पुतिन बूचर के नहीं का जाते। प्रमोट करना ये दिखाता है।